एक अलजेब्रा का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है डिवीजन एल्गोरिथम। जब भी डिवीजन एल्गोरिथम को पढ़ें तो देख लीजिएगा कि ये किस संदर्भ में पढ़ा जा रहा है। इंटीजर्स के लिए पढ़ रहे हैं, रेशनल नंबर्स के लिए पढ़ रहे हैं। आज हम डिवीजन एल्गोरिथम प्रॉपर्टी को फील्ड के ऊपर बनने वाले पॉलिनोमियल सेट के लिए पढ़ रहे हैं। मान लीजिए एफ एक्स और जी एक्स तो पॉलिनोमियल है फील्ड के ऊपर, जी एक्स जिसमें नॉन जीरो है, तो एक कोशिएंट और रिमाइंडर एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स, वेयर क्यू एक्स इज कोशिएंट। कोई कमेंट नहीं कैसा होगा, बट आर एक्स के ऊपर कमेंट है कि आर एक्स या तो जीरो होगा या डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। न केवल ये होगा बल्कि ये प्रेजेंटेशन यूनिक होगा। ये फील्ड के ऊपर पॉलिनोमियल सेट की बहुत बड़ा सिद्धांत है कि डिवीजन एल्गोरिथम प्रॉपर्टी। इसका स्टेटमेंट एग्जैक्टली याद करें। इसका प्रूफ जो है वो सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से किया जाएगा। मान लीजिए एफ एक्स जीरो है, तो जीरो कैन बी रिटन एज जीरो इंटू जी एक्स प्लस जीरो। ये रिजल्ट ट्रू है। इसमें क्वोशिएंट भी जीरो है, रिमाइंडर भी जीरो है, जो ऊपर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एंड डिवीजन एल्गोरिथम इज ट्रू इन दिस केस। मान लीजिए डिग्री ऑफ एफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स है। पुनः एफ एक्स कैन बी रिटन एज जीरो इंटू जी एक्स प्लस एफ एक्स। तो एफ एक्स की डिग्री जी एक्स से कम है, तो एफ एक्स ही रिमाइंडर का रोल प्ले कर देगा और क्वोशिएंट जीरो है। इसलिए इन दोनों केस में डिवीजन एल्गोरिथम रिजल्ट ट्रू है। अतः अब हमारे पास एक केस रह गया है जिसमें डिग्री ऑफ एफ इज ग्रेटर और इक्वल टू डिग्री ऑफ जी है। ध्यान रखना, अक्सर मैं फ्लुएंसी में एफ एक्स को एफ लिख दूंगा। मान लीजिए एफ एक्स लिख रखा है ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स प्लस सोन ए एम डिग्री माना हुआ है, ए एम नॉन जीरो होना चाहिए। इसी तरह से जी एक्स की डिग्री एन मानी गई है, बी एन नॉन जीरो होना चाहिए, एम ग्रेटर और इक्वल टू एन है। अब हम इंडक्शन की शुरुआत कर रहे हैं, एम इज इक्वल टू जीरो ले रहे हैं। हम इंडक्शन का खेल एफ एक्स पे खेल रहे हैं। अगर एम जीरो है तो एम की वैल्यू तो एन से बड़ी है, तो एन का भी जीरो होना कंपलसरी है, क्योंकि एन निगेटिव तो हो नहीं सकता। एन कैन नॉट बी निगेटिव। इसका मतलब दोनों की डिग्री ज़ीरो है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए ज़ीरो और जी एक्स इज इक्वल टू बी जीरो। चूँकि दोनों की डिग्री वन वन है, तो इसलिए ए जीरो और बी जीरो नॉन जीरो होने चाहिए। ध्यान से देखिए, सावधानी से, बी जीरो नॉन जीरो एलिमेंट है। जो भी फील्ड के ऊपर पॉलिनोमियल का सेट है उसमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब फील्ड का एलिमेंट होता है। ये मैंने एक दिन आपको बताया था कि आर इज सबसेट ऑफ आर एक्स, क्योंकि जो पॉलिनोमियल का पहला एलिमेंट है जिसकी जीरो डिग्री है, ये घूम फिर के आर का ही एलिमेंट होता है। इसलिए ए जीरो 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 फील्ड के एलिमेंट है और फील्ड में नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स होता है। तो आप देखने दीजिए, ए जीरो को ए जीरो इंटू बी जीरो इन्वर्स इंटू बी जीरो लिख दिया गया है, प्लस जीरो मैंने अपने मन से लगा दिया है, जिससे क्वोशिएंट ए जीरो इंटू बी टू दी बी जीरो की पावर माइनस वन और रिमाइंडर जीरो है। तो डिवीजन एल्गोरिथम रिजल्ट ट्रू है। हेंस वी कैन स्टार्ट इंडक्शन। इंडक्शन की शुरुआत की जा सकती है। हेंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर एम इज इक्वल टू जीरो। लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर, अब हमें सेकंड प्रिंसिपल का यूज़ करना है, जैसा कि क्लास में भी कई बार किया है था हमने। लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री लेस देन एम। हमने मान लिया कि हर वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री एम से कम है उसके लिए रिजल्ट ट्रू है। हम ये प्रूव कर देंगे कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर एम के लिए है, यानी हमने जो डिवीजन सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो एफ एक्स पे लगाया है। अब हमने क्या किया है कि एफ एक्स की डिग्री एम है, एफ एक्स से एफ एक्स के ही एलिमेंट से कोशिश की गई है कि एम एट डिग्री वाला टर्म हटा दिया जाए। तो ये देखिए, प्लान देखिए क्या है। एफ एक्स माइनस ए एम बी एन इनवर्स इंटू एक्स टू द पावर एम माइनस वन जी एक्स, ये कर लिया गया है और इसको एफ वन एक्स मान लिया गया है। ये एम से कम डिग्री वाला टर्म क्यों है, ध्यान से देखिए। जो निगेटिव के बाद वाला टर्म है ए एम बी एन इनवर्स एक्स की पावर एम माइनस वन, इसको मैंने जी एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो इस सबसे लास्ट वाले टर्म पे धावा बोलेगा। पहले, दूसरे, तीसरे, सेकंड लास्ट टर्म जो भी आता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो लास्ट वाला टर्म है इसका ए एम एक्स एम हो जाएगा, जो कि एफ एक्स का लास्ट टर्म है। ध्यान दीजिए, जो हमारे इसमें ये वाला टर्म है, ये टर्म एफ एक्स का लास्ट टर्म हटा देगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो ए एम एक्स की पावर एम आ रही है। इसका सॉल्यूशन नीचे है। जब एफ एक्स में से लास्ट वाला टर्म हट जाएगा तो उसकी डिग्री एम माइनस वन या उससे कम आ जाएगी।
अतः f1x में डिविजन एल्गोरिथम एप्लीकेबल है। तो मैंने f1x पे डिविजन एल्गोरिथम लगा दी कि qx और rx एग्जिस्ट करेंगे वेयर rx इज आइदर 0 और डिग्री ऑफ r इज लेस देन डिग्री ऑफ g।